बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त किया गया? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए समाविष्ट किया गया है? अनुच्छेद 51 को। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति के लिए समाविष्ट किया गया है? अनुच्छेद 51। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश समवर्ती सूची में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करे, इसका क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48 के ए के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48 के एक तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने के बाद ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के बाद इसे संविधान में जोड़ा गया? 44वां संवैधानिक संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब कोई सदन द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं? 24वां संविधान संशोधन 1971 में मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। राज्यपाल पद के न्यूनतम आयु की कितनी होती है? 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उनके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। जनहित याचिका किस उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है? उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। संघीय लोक सेवा आयोग
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है? B.R. अम्बेडकर। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर। महाभियोग से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किसी संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 42वां संविधान संशोधन। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किसी आयोग का गठन करने के लिए 54वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है? उत्तर। अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? अनुच्छेद 280। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार समिति ने। संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्यों के विशेष असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वितरण कहाँ से होता है? 7वीं अनुसूची। 1950 में मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976। राष्ट्रपति अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 दिसंबर 1946। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? दोनों का समन्वय। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और तारांकित प्रश्नों के मौखिक और तारांकित के लिखित। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संविधान संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 6 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 20।